ये मंगलसूत्र अभी तक पहन रखा है? मजबूरी है। मजबूरी? जी, आपने तो कहा था इसे बेच देना, मगर मैं डरती हूँ एक गरीब लड़की के पास इतना कीमती मंगलसूत्र देखकर लोग मुझे चोरी न समझ लें। समझने वालों की समझ का क्या भरोसा। साहब, आपके गैर हाजिरी में चिट्ठी आई थी। लगता है छोटे साहब की चिट्ठी है। भैया मुझे माफ करना, मैं आपसे कुछ कहे बिना ही इतनी दूर चला आया। बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। जिस सरोज से मैं शादी करना चाहता था वो तो मुझे अपना भाई समझती थी। ये तो अच्छा हुआ उस दिन आपने मुझे उसकी जिंदगी बर्बाद करने से पहले ही बचा लिया। अब आपसे बस एक ही प्रार्थना है, मैं उसे गलत समझता रहा, आप उसे गलत मत समझिएगा। हो सके तो उसकी मदद करते रहिएगा। मैंने उसे राय साहब के घर नौकरी दिलवा दी है। आपका छोटा भाई आनंद। सरोज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। प्लीज। हर बात में जबरदस्ती करना कोई शराफत नहीं। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। जो कर चुका हूँ उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? एक चट्टान का एक मामूली सी लहर के सामने झुक जाना शोभा नहीं देता। वो चट्टान अब चट्टान कहाँ रही सरोज। अपने गुनाहों के बोझ से जरा जरा हो चुकी है। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना शर्मिंदा हूँ। अंदर ही अंदर मेरी आत्मा मुझे धुतकार रही है। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना तो आपने मेरा मुश्किल कर रखा है। ये जो फांसी का फंदा डाल दिया है ना, ये पल पल मेरा गला घोट रहा है। जब ये मुझे माफ नहीं कर रहा है तो मैं आपको कैसे माफ कर सकती हूँ? सरोज, औरत होने के नाते मैं इस बंधन को तोड़ नहीं सकती। आप आगे बढ़िए, तोड़ दीजिए इस मंगलसूत्र को। मुझे भी कुछ आजादी के सांस लेने दीजिए। क्या सोच रहे हैं? इस बंधन को गले में डालते हुए जब आपके हाथ नहीं कांपे, आज आपके हाथ रुक क्यों गए? चाहिए, आपके लिए तो खेल खत्म हो चुका है, मगर मुझे तो जिंदगी भर इस नाटक को निभाना है। सरोज, मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकता। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? साहब, कोई सरोज नाम की लड़की ऊपर आपका इंतजार कर रही है। क्या कहा? सरोज? सरोज, तुम आ गई। मैं समझ गया। मैं भी सब कुछ समझ गई। लक्ष्मी, तुम यहाँ इस वक्त? ताज्जुब हुआ। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी सुबह। इतना बड़ा हीरो और एक मामूली सी नौकरानी का हाथ थामकर उससे अपने प्यार की भीख मांग रहा था। लक्ष्मी, यही तो बुरी आदत है लक्ष्मी में। सच कहने से नहीं डरती, लेकिन एक सच ऐसा है जो लक्ष्मी आज तक नहीं कह सकी। वही कहने आई हूँ। बहुत देर हो गई है, घर जाओ। घर तो रोज ही जाती हूँ और देर भी रोज होती है, लेकिन आज मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ वो कहने में अगर देर हो गई तो मेरी दुनिया में अंधेर हो जाएगा। ये आज तुम्हें क्या हो गया है? हा? आज तो बहुत कुछ हो गया। वो लक्ष्मी जिसे अपने आप पर बहुत नाज था, आज उसने अपने गुरूर के सारे बंधन तोड़ दिए हैं। आज जो लक्ष्मी तुम्हारे सामने खड़ी है वो है जो बचपन से तुम्हारी पूजा करती आ रही है। लक्ष्मी? हाँ विजय, बहुत चाहा है मैंने तुम्हें, बहुत तड़पी हूँ तुम्हारे लिए, बहुत इंतजार किया है मैंने तुम्हारा। आज मैं सब कुछ खो सकती हूँ लेकिन तुम्हें नहीं खो सकती। नहीं लक्ष्मी, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। जिस प्यार की तलाश में तुम यहाँ आई हो वो मुझसे तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। और मैं इस प्यार को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम होश में हो या नहीं? मैं होश में आना भी नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि लक्ष्मी चली जाओ यहाँ से अभी, इसी वक्त।
क्यों? क्या कसूर है मेरा? यही कि आज तक मैं अपने दिल की बात ज़बान पर नहीं ला सकी? और क्या कमी है मुझ में? हाँ? लक्ष्मी, लक्ष्मी मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि तुम मुझे समझा भी कह सकते हो। हो इस दलील नौकरानी की खातिर तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा रहे हो। लक्ष्मी, एक आवारा लड़की जिसके ना खानदान का पता है और ना इज्जत का। लक्ष्मी, कौन जाने किस कोठी का खून है जिसे तुम अपनी कोठी की जीनत बनाना चाहते हो। जरा ठहरो शंकर। जी राय साहब। ड्राफ्टिंग करते वक्त अगर कुछ पूछना हो तो मुझे टेलीफोन कर देना, मैं यहीं रहूंगा। वो तो ठीक है राय साहब, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये अचानक आपने अपनी वसीयत बदलने का इरादा कैसे कर लिया? ये बात न पूछो, न समझने की कोशिश करो। जो कुछ बदलना है बदलने के बाद कल शाम तक विजय के घर पहुंचा देना। जी बहुत बेहतर। डैडी अपनी वसीयत बदल रहे? क्यों? सजा देने वाले से माफ कर देने वाला इंसान ज्यादा महान होता है। तुम्हारी एक मुस्कुराहट मेरी जिंदगी बदल सकती है सरोज। अरे कहाँ हो भाई? आओ आओ, ये लो राय साहब की वसीयत पढ़ लो। अलमारी में रख दो यार, पुलिस फंक्शन से लौटकर इत्मीनान से पढ़ लूंगा। भाई अगर तुम्हें देर ना हो तो रास्ते में मुझे लिबर्टी के पास छोड़ दे जाना। लिबर्टी के पास? हाँ, वहाँ तुम्हारी भाभी मेरा इंतजार कर रही है। वहाँ क्यों? बस। अच्छा, तो भाभी को पिक्चर ले जाने का इरादा है? क्या करें भाई, हाई कमांड का ऑर्डर जो ठहरा। इधर आओ। ये और ये पैकेट यहाँ रहने दो, बाकी सब सरोज के यहाँ पहुंचा दो। ये सब यही रहने दो, तुम लोग जाओ। क्या बेहुदा कर? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, गेट लॉस्ट। देखता हूँ तेरी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। वो लोग गरीब हैं, बेसहारा हैं, अगर कुछ जरूरत की मैं चीज़ है- आपकी दया धर्म को अच्छी तरह समझ गई हूँ डैडी। क्या समझ गई? यही कि जिसे आपने इस घर में एक नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, दरअसल वो दरअसल वो कौन है? एक आवारा और बच्चन औरत है। छी, 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 छी। तेरे मुंह से ऐसे गंदे लफ्ज निकले कैसे? ये देखिए, ये देखिए। एक आया के साथ विजय की शादी करा के आपने बहुत पुण्य का काम किया है ना? लेकिन आप ये भूल गए डैडी कि आपकी ये जहरीली नागिन जहाँ एक तरफ मिस्टर विजय के गले में फूलों का हार डाल रही है, वहीं दूसरी तरफ अपने दूसरे प्रेमी के गले का हार बनी हुई है। बेवकूफ, जो मुंह में बग देती है। ये और कोई नहीं, उसका अपना भाई है। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे खानदान को जानते हैं, इसलिए आपने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया। क्या किया मैंने? दुनिया की नजरों में मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन आपकी वसीयत में आपकी आधी जायदाद की मालिक आपकी नौकरानी है। कह दीजिए ये आपकी मर्जी नहीं है? मेरी बात सुन। अरे आधी जायदाद क्या, सब कुछ उसे दे दीजिए, भेज दीजिए हमें फुटपाथ पर। मेरी बात सुन लक्ष्मी। मैं नहीं जानती थी कि कमीनी नौकरानी सब कुछ इस तरह लूट कर चली मेरी जाएगी। बात सुनेंगे नहीं। मुझे नहीं पता है। आज लक्ष्मी को इस दुनिया से नफरत हो गई है, अपने आप से नफरत हो गई है, आपसे नफरत हो गई है। मर गई आपकी लक्ष्मी। आप जाइए और जाकर सजाइए दुल्हा दुल्हन की सेज को। जाइए। डैडी, क्या ये सच है सरोज दीदी ने विजय भैया से शादी कर ली? अगर ये सच है बेटी, तो पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई पुण्य किया होगा जिसका ये फल मिला। अच्छा हुआ ना? बहुत अच्छा हुआ डैडी। shoot this bastard, Joseph.
एक तो हमारा अड्डा बर्बाद हो गया, बिजनेस चौपट हो गया। पुलिस से छुप कर हम इस जंगल में बैठे हैं। ऊपर से ये हरामजादा हमें धमकी देता है, अगर इसके 20 लाख न मिले तो वो हमें चले। बॉस, जब उनका पैगाम यहाँ तक पहुँच सकता है तो उनके हाथ किसी वक्त भी आपके गर्दन तक पहुँच सकते हैं। वो माफिया ग्रुप के बहुत जालिम लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? जो माल उन्होंने दिया वो तो पुलिस ले गई। बॉस, ये सारा लफड़ा संदेश के क्राइम रिपोर्टर ने किया है। अपन तो टिच करके फिट किया था। टिच करके फिट तो अब भी हो सकता है पीटर, और हमारा ये सारा नुकसान अब उन्हें ही पूरा करना होगा। नंबर 9। यस बॉस। सुना है कि राय साहब को अपनी छोटी बच्ची से बहुत प्यार है, और अगर वो छोटी बच्ची हमारे पास यहाँ पहुँच जाए तो हमारी ये 20 लाख की हुंडी फौरन राय साहब कैश कर देंगे। लेकिन ऐसे काम में खतरा भी तो हो सकता है। ओह, देयर इज नो प्रॉब्लम। बच्ची लंगड़ी है, बाप को काम से फुर्सत नहीं, बड़ी बहन को क्लब से फुर्सत नहीं, भाई भाई को है नहीं उसका। ये काम तुम बहुत आसानी से कर सकते हो नंबर 9। मैं? हाँ, ये काम तुम्हें ही करना होगा। ओके बॉस। रानी, क्या हुआ बेटी? भैया, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। जरीश, 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 अब तेरी असलियत मेरी समझ में आई। तूने मेरे डैडी की हालत की है, अपने भाई से मिलकर मेरी बहन को उठा कर ले जाने की साजिश की। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हेलो, पुलिस स्टेशन। हमारे देश को विजय जैसे बहादुरों की बहुत सख्त जरूरत है। एक क्राइम रिपोर्टर होने के बावजूद मिस्टर विजय ने पुलिस फोर्स की जो मदद की है उसकी तारीफ लफ्जों में नहीं की जा सकती। सच मानिए, आज पुलिस फोर्स की तरफ से इनके गले में ये मेडल पहनाते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। Officers, ladies and gentlemen, I am proud to be here on this 25th State Police Award function. I extend my ठहरो मिस्टर विजय। राजन, ऐसा कैसे? अभी तक बेहोश है। आप अंदर नहीं जा सकते, आपको हमारे साथ चलना होगा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्यों? आप पर इल्जाम है कि राय साहब के घर में जो हादसा हुआ है उसमें आप भी शरीक हैं। व्हाट? तुम कहना चाहते हो कि मैं? ये लोग तो अपना नीच काम कर चुके हैं इंस्पेक्टर साहब, अब आप अपना फर्ज निभाइए। इनकी पत्नी तो हवालात में पहुंच ही चुकी है, लगा दीजिए पति को भी हथकड़ी। लक्ष्मी, मुझे सब पता चल गया है, वो जलील नौकरानी दरअसल तुम्हारी पत्नी है, और जो शख्स रानी को उठाकर ले गया वो तुम्हारी पत्नी का भाई। आज तुम सबकी साजिश की वजह से मेरे डैडी की ये हालत हुई है। इंस्पेक्टर साहब, आप सोच क्या रहे हैं? गिरफ्तार क्यों नहीं करते इन्हें? वक्त जाया मत कीजिए, चलिए मिस्टर विजय। देखो राजन, हेलो, हेलो, कौन है? ए छोकरी, तू हमें नहीं पहचानती, लेकिन हमारी पहचान के लिए इतना ही काफी है। तेरी बहन हमारे कब्जे में है। You blackmailer! मुझे धमकी देकर
मेरी बहन की जिंदगी की कीमत वसूल करना चाहते हो? एक पाई नहीं मिलेगी तुम लोगों को, समझे? लगता है बहुत गुस्से में हो। जरा ठंडे दिमाग से काम लो। हम अपना सौदा तय करने के लिए ठीक 1 घंटे के बाद फिर फोन करेंगे। और याद रखना, इस दौरान में अगर पुलिस से मदद लेने की कोशिश की तो 1 घंटे से पहले ही तेरी बहन की लाश तुझ तक पहुंचा दी जाएगी। इससे पहले तुम्हारी बहन फांसी के तख्ते पे चढ़ जाएगी। हेलो हेलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी आंख में जो पर्दा पड़ा है उसे हटाना है। पर्दा हटाने आए हो या पुलिस से छुपने के लिए इस घर के पर्दे की आड़ लेना चाहते हो? मैं अभी पुलिस को फोन करती छोड़ूंगी। लक्ष्मी, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, लेकिन एक मासूम बच्ची की जिंदगी खतरे में है। मैंने उसकी जिंदगी की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जिस सरोज को तुम मुजरिम समझ रही हो वो मुजरिम नहीं है। कह दो कि वो तुम्हारी पत्नी भी नहीं है। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता हो ना हो, तुम्हारा उससे बहुत नाजुक रिश्ता है। सरोज तुम्हारी बहन है। हाँ, वो भी राय साहब की ही बेटी है। और बदकिस्मती से जिस शख्स ने रानी को किडनैप किया है वो भी राय साहब का ही बेटा है, यानी कि वो भी तुम्हारा भाई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही हकीकत है। और दूसरी हकीकत क्या है वो भी बता देता हूँ। मेरी और सरोज की शादी किन हालात में हुई, कैसे हुई, उसके पीछे भी तकदीर का बहुत बड़ा हाथ है। अपने भाई आनंद की जिंदगी बचाने के लिए एक दिन, अब तो सारी हकीकत तुम्हारे सामने आ गई। तकदीर ने जो मजाक तुम्हारे डैडी के साथ किया है उससे कहीं ज्यादा भयानक मजाक मेरे साथ हुआ है। अब तुम चाहो तो पुलिस को फोन कर सकती हो। लगता है उन्हीं लोगों का फोन है। तुम चुपचाप सुनती रहो, बिल्कुल कुछ नहीं कहना। हेलो, उम्मीद है अब तक आपका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। आपकी बहन की जिंदगी की कीमत सिर्फ 20 लाख रुपए है और ये मामूली सी रकम कैश की सूरत में हमें कल तक मिल जानी चाहिए, वरना आपकी बहन का क्या अंजाम होगा वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। रकम कब और कहां पहुंचानी है ये कल आपको ठीक 4 बजे बता दिया जाएगा। हमारे फोन का इंतजार कीजिएगा। हाय राम, इस खानदान ने तो हमारे खानदान की खटिया खड़ी कर दी। मैं मुंह किसी को नहीं दिखा सकती। अब सारे मोहल्ले में मेरी नाक कट गई। क्या हुआ भाभी? ले पढ़ के बता इसे कि इसकी बेटी ने क्या गुल खिलाया है। तस्वीर छपी अखबार में उसकी। अखबार में तस्वीर छपी है? किस लिए? क्या बात हुई? मुझे भी तो बताओ। तुम्हारी बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हथकड़ी लगाई है, हथकड़ी। हथकड़ी? किस लिए? ऐसा क्या कसूर किया है मेरी बेटी ने? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मेरा दिल बैठा जा रहा है। जिस सेठ के घर वो नौकरी करती थी उसी सेठ की लड़की को सरोज का भाई उठा कर ले गया है और 20 लाख रुपए उसकी जिंदगी की कीमत मांगी है। नहीं, नहीं। और ये भी लिखा है कि इस तमाम चक्कर में दोनों भाई बहन मिले हुए थे और भाई ने जानबूझकर बहन को वहाँ नौकर रखवाया था ताकि मौका मिलते ही दोनों मिलकर काम कर सकें। नहीं, नहीं। और सुनो, इनका एक तीसरा साथी भी था जो राय साहब का बेटा बना हुआ था। तुम्हारे लिए तो खुशी की बात यह है पार्वती बहन कि तुम्हारी लड़की ने उस तीसरे चोर के साथ छुपकर शादी भी कर ली है। क्या गहरी चाल चली है भाई बहन और पति पत्नी ने। भला पुलिस की आंखों में कोई धूल झोंक सकता है? सबको फांसी होगी, फांसी। नहीं, नहीं। इसे क्या हुआ, जरा देखो तो। अरे होना क्या है, बहाने कर रही है। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखने वाली। चल निकल यहाँ से, चल निकल। किसे उठा रही हो? मुर्दा भी कभी उठा है? क्या मर गई? हेलो, हेलो, कमिश्नर साहब। विजय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम कहाँ हो? मैं जहाँ भी हूँ, यकीन रखिए आपसे दूर नहीं हूँ। आपने जो मेडल मुझे दिया है उसकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ और वो लड़की जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो भी बेकसूर है। असली मुजरिम कौन है? अगर आप मुझे 12 घंटे की मोहलत दें तो मैं सारी गुत्थी सुलझा सकता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है विजय। वो लड़की जो आपकी हिरासत में है, अचानक इस सदमे से उसकी माँ की मौत होगी। इस आखिरी वक्त में अगर उसे अपनी माँ के दर्शन की इजाजत मिल जाए तो ये मुझ पर एहसान होगा। इत्मीनान रखिए, उस लड़की की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। तुम फिक्र मत करो बेटे, मैं अभी उसका बंदोबस्त करता हूँ। यस।
मिस्टर विजय, कमिश्नर साहब से कहकर आपने जो ये माँ बेटी का आखिरी मिलन कराया है, देखा नहीं जाता। जब से ये लड़की गिरफ्तार हुई है, इसकी जबान खामोश है। इस खामोशी के अंदर कितने तूफान करवटें ले रहे हैं, ये तुम नहीं जान पाओगे इंस्पेक्टर। आखिर कब तक लाश को इस तरह रखा जाएगा? अर्थी कौन उठाएगा? अर्थी तो कोई न कोई उठा ही लेगा, लेकिन लाश के सामने डोली लेकर उसके बेटे को ही चलना होगा। वो तो है ही नहीं। फिर बेचारी को रास्ता कौन दिखाएगा? इसकी मुक्ति कैसे होगी? घर का दामाद भी तो बेटे के बराबर होता है। माँ की मुक्ति के लिए इनके अर्थी को रास्ता मैं दिखाऊंगा। वक्त हो गया है, आइए।